अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू, क्या हाल हैं सब, कैसे हैं, खैरियत से हैं। आज नई वीडियो के साथ इस बार टू गार्ड के नहीं है कि हम टू गार्ड किस तरह लगा सकते हैं, कैसे हम क्विक एंड इजी वे से लगा सकते हैं। दो टाइप की टो गार्ड्स होती हैं, एक केमिकल टो गार्ड्स होती है और एक रबर टो गार्ड्स होती है। केमिकल टो गार्ड्स लॉन्ग लास्टिंग चल जाती है। उसमें थोड़ा सा इशू ये आता है कि अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लगी, अगर बॉल लगती है बॉटम के ऊपर, यॉकर लगती है, तो इट विल डैमेज द पीस ऑफ वुड। तो उसमें थोड़ा सा ये इशू आता है, वो इस लेवल इस पॉइंट के ऊपर आता है कि अगर वो टो गार्ड सही तरह आपने नहीं लगाई है। तो सही तरह लगाना है, नहीं लगाने का मतलब ये है कि आपने जो मिक्सचर बनाया है, कंपाउंड बनाया है इपॉक्सी और हार्डनर का, वो आपने किस तरह बनाया है और किस टाइम फ्रेम के ऊपर आपने उसको छोड़ के फिर आपने लगाया है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप उसके ऊपर बेड के ऊपर लगा रहे हैं, टो के ऊपर लगा रहे हैं, तो टो की सरफेस कैसी है। हमने एक चीज़ मेन देखी है, जब भी हम रबड़ की टो गार्ड लगाते हैं तो हम अपनी टो जहाँ लगा रहे हैं उस सरफेस को हम बिल्कुल शाइनी करते हैं, बिल्कुल क्लीन करते हैं, उसमें कोई गैप्स ना आ रहा हो, उसमें कोई लकड़ी का पीस ना निकला हो, हम इस तरह करते हैं। लेकिन इस वाली टो गार्ड को लगाने का तरीका बिल्कुल ही चेंज है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, लोग ट्रांसपेरेंट बना देते हैं, बिल्कुल क्लियर टो गार्ड बना देते हैं, एक तो वो आ जाती है। और फिर कुछ लोग जो हैं इसको, अगर आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि आपको फील होता होगा कि आपको मिट्टी वाली टो गार्ड लगी, यानी मिट्टी टाइप का मिक्सचर बना हुआ है और वो लगी हुई है इसके ऊपर। वो बेसिकली मिट्टी नहीं होती है, वो लकड़ी का बुरादा होता है। जब आप सैंडिंग कर रहे हो तो वो बुरादा निकलता है 0 नंबर का, तो वो बुरादा आप मिक्स कर लेते हो कंपाउंड के अंदर और फिर वो लगाया। तो फिर कुछ ये होता है कि कंपोजिट मटेरियल का क्लॉथ होता है, शाइनी क्लॉथ होता है। मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन अभी कहाँ है ये नहीं पता, लेकिन है मेरे पास। अगर अभी नज़र आता तो मैं आप लोगों को दिखाता कि वो क्लॉथ किस टाइप का होता है। तो वो क्लॉथ नॉर्मली एमबी के बेड्स के अंदर बहुत कॉमन है, कंपोजिट मटेरियल का जो क्लॉथ होता है। मैं वो दिखा देता हूँ, जब लग जाता है तो वो कैसा होता है। वो ये होता है, वो ये क्लॉथ लगा के उसके ऊपर इपॉक्सी का कंपाउंड लगा देते हैं, इपॉक्सी और हार्डनर का। तो फिर उसको फिनिशिंग कर देते हैं, तो ये क्लॉथ भी अच्छा खासा चल जाता है पानिश रबर टो गार्ड के। तो खैर अभी केमिकल टो गार्ड की बात करेंगे कि हम उसको जब ट्रांसपेरेंट वाली बनाते हैं तो हम किस तरह कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में हर किस्म की इपॉक्सी और हार्डनर अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में मेनली मैजिक इपॉक्सी करके आती है, जो ब्लैक कलर की होती है, वो यूज़ नहीं करनी, वो स्टील की होती है, प्योरली स्टील की नहीं होती है। उसको आप दूसरे पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो दूसरा पर्पज़ पे उस चीज़ को डैमेज करेगा जिस पे वो लगी है। खैर, वुड की इपॉक्सी अलग आती है। उस इपॉक्सी के अंदर जो है आपको काफ़ी सारी वैराइटीज़ मिलती हैं, जिसमें आपको 5 मिनट्स की मिलती है, 2 मिनट की मिलती है, 10 मिनट की मिलती है। ये ड्यूरेशन है कि आपने जब मिक्सचर बना लिया उसके बाद वो सूखेगी कितनी देर में। तो मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं 5 मिनट वाली यूज़ करता हूँ। मतलब 2 मिनट में वो हार्ड होना शुरू हो जाती है, 5 मिनट में वो हार्ड हो जाती है, फिनिश हो जाती है। एरल डाइट करके उसका नाम है, एरल डाइट करके ये मैं यूज़ करता हूँ। और ये हार्डनर है इसका, और ये एपॉक्सी है। तो आई डोंट नो कि पाकिस्तान में या और कंट्रीज़ में अवेलेबल है या नहीं। और बाकी जो है बहुत सी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास बेड है, टो गार्ड निकली हुई है, हमने लेवल कर लिया, मतलब जहाँ हमें लगानी है हमने उसको लेवल कर लिया। लेवल इन सेंस बिल्कुल शाइनी नहीं कर दिया, हमने लेवल कर दिया। अगर आप देखें गौर से तो ये अभी खुरदुरा है, फिर भी आपको थोड़ा सा डाउट होता है कि ये शाइनी है, खुरदरा नहीं है। आपके पास 4 नंबर का 3 नंबर का रेक माल है, आपने वो लिया, उससे लेके आप उसको और कर दें। ये हो गया आपका, खुरदरा हो गया, लेवल हो गया, मतलब अनइवन हो गया जो इसकी सरफेस है। अनइवन से मुराद मतलब आपको फील होगा इसमें क्रैक्स, मतलब ऑन फिंगर टिप्स क्रैक्स फील होंगे। क्रैक्स के मतलब मैं वो बात नहीं कर रहा, गैप के मतलब वो बात नहीं कर रहा कि बिल्कुल गैप होगा जो आपको दिखेगा, विजिबल होगा। हाथ फेरोगे तो आपको अनइवन सा फील होगा, लेकिन होगा क्यों लिए। जब आपने ये प्रोसेस कर लिया, ये प्रोसेस करने के बाद आपने इपॉक्सी का मिक्सचर बनाना है। आपने जितना हार्ड, आपने जितनी इपॉक्सी लेनी है
उतना ही आपने हार्डनर लेना है और उन दोनों को आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। अब उसके साथ टूल्स आते हैं, जो भी आप इपॉक्सी लेंगे उसके इसके साथ तो ये वाला टूल आता है। आप इस टूल से जो है आप इसको मिक्स कर सकते हो, इससे ही लगा सकते हो आप। और बाकी के साथ भी टूल्स आते हैं। और कुछ इपॉक्सियाँ आती हैं इंजेक्शन टाइप होती हैं, वो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी हेडिंग नहीं होती कि आपने यार, अब इसमें जो है इसमें थोड़ा सा डाउट है कि मैंने ये जितनी निकाली है एग्जैक्ट 100% क्वान्टिटी वो इपॉक्सी नहीं निकलेगी, हार्डनर जितना निकल गया, या हार्डनर इपॉक्सी जितनी निकली उतना हार्डनर नहीं निकलेगा, तो 19-20 फर्क रहता है। तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती हैं इसके सूखने में। तो अगर आप इंजेक्शन वाली लेंगे, इंजेक्शन वाली आती है, वो इंजेक्शन में दोनों एक साथ ही होते हैं। एक सिलेंडर जो होता है वो हार्डनर से भरा हुआ होता है और एक सिलेंडर जो है वो इपॉक्सी से भरा हुआ होता है, और प्रेशर उनका एक ही होता है। जब आप उसको प्रेस करते हैं तो दोनों एक साथ ही निकलते हैं इक्वल क्वांटिटी के अंदर, तो वो बहुत बेस्ट है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको पहले प्रोसीजर बताया था हूँ, क्योंकि मेरे पास कम टाइम होगा। स्टार्ट करने के बाद लगाऊंगा फिर वो सूखेगा। आपने दोनों इपॉक्सी और हार्डनर जो है आपने इक्वल क्वांटिटी में लेने हैं। इक्वल क्वांटिटी में लेने के बाद जब आप उसको निकाल लेंगे, निकालने के बाद आपने उसको अच्छी तरह मिक्स करना है फॉर 20 to 30 सेकेंड। 30 सेकेंड इनफ, इससे ऊपर नहीं जाएगा वरना वो हार्ड हो जाएगा वहीं पर ही। जब वो हो जाए, आपने पहले एक लेयर लेके आपने इसके ऊपर अच्छी तरह लगानी, जैसे आप पेंट कर रहे हैं। आपने वो लगा दी, आपको फील हो जाएगा कि लकड़ी ने वो इपॉक्सी पकड़ ली है, वो मिक्सचर कंपाउंड पकड़ लिया है, वो ब्राउन हो जाएगी लकड़ी। जब वो हो जाए फिर आपने सारा लगा के आपने उसके ऊपर लगाना है और उसको एडजस्ट करते रहना है, क्योंकि फॉर द टाइम बिंग 40-50 सेकंड के लिए आप उसको होल्ड करके रखना होगा। होल्ड करने से मुराद ये है कि आपने बल्ले को इस तरह करके रखना होगा और आपने जहाँ जहाँ से आ रही होगी आपने इसको साफ़ करके ऊपर लगाना होगा दोबारा। ये आपका होल्ड करने का तरीका है, क्योंकि इसको मैक्सिमम 1 मिनट चाहिए होगा अपनी स्ट्रेंथ पकड़ने के लिए। उसके बाद मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर ये बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरह हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कितना ईज़िली है ये। और उम्मीद है आप लोग ईज़िली जो है ये घर में रहते हुए या ईज़िली कर सकते हो। इपॉक्सी आराम से आपको मिल जाती है किसी भी हार्डवेयर शॉप के अंदर, कहीं से भी आपको, जो भी हार्डवेयर शॉप है, आपको सैनिटरी शॉप है, आपको वहाँ से ईज़िली मिल जाएगी ये इपॉक्सी और हार्डनर जो है। अगर आप वुड का कह के लेंगे तो आपको और आपकी और बेस्ट होगा कि आप और इंजेक्शन टाइप भी लेंगे, उसमें आपको इक्वल क्वांटिटी मिल जाएगी और आप विदाउट एनी हेडिक आप उसको इक्वल क्वांटिटी में निकाल के आप उसको सॉरी कंपाउंड बना के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। है तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। पहले ये हार्डनर ले लेते हैं। कितना लिया है इतनी क्वांटिटी में हम इपॉक्सी ले लेंगे। ऐड हेयर जो इसका मिक्सचर है, ये हमने उतनी क्वांटिटी में वही ले लिया। अब हम इसको मिक्स कर देंगे 20 से 30 सेकंड मैक्सिमम। हम इसको अच्छी तरह शेक करेंगे, मिक्स करेंगे इसको। जब आप इसको शेक कर रहे होंगे 20 सेकंड के बाद आप पहुंचेंगे, आपको फील हो जाएगा कि ये शेक हो गई है और आपको थोड़ी हार्डनेस प्रेस हो रही है आपकी फिंगर के ऊपर, आपके स्टिक के ऊपर, तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रॉपर हो गई है। फिर जब ये हो जाती है तो वही पहले हम इसको पेंट की तरह लगाएंगे, तो मैंने आपको बताया था। ये आपने ले ली, जिस तरह आप पेंट लगाते हैं आपने प्रॉपर तरीके से इसको लगाना है। तो ये लकड़ी का कलर ब्राउन हो जाएगा, तो इट्स मीन्स कि इपॉक्सी लकड़ी के अंदर चली गई है, जो ये कंपाउंड है ये चला गया है। उसके बाद जो बाकी मिक्सचर है वो आपने पूरा इस पर लगा देना है और फिर इसको मैनेज करना है कि ये नीचे ना गिरे, मतलब सरफेस आपने इवन रखनी है इसकी।
ये आपके ऊपर है कि आप कितनी इसकी लेयर, कितनी मोटी लेयर बनाते हैं इसकी। स्लाइटली सी लेयर भी इसकी काफ़ी है, बहुत यूज़फुल होती है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से लगाया जाए तो। अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लगाई जाती तो ये बल्ला तोड़ भी सकती है नीचे से, इसका ख्याल है। जो मैंने शायद जब मैंने रबर टोगार्ड बनाई थी तो मैंने उसमें रबर टोगार्ड जब लगाई थी, मैंने उसमें जो वीडियो दिखाई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये थोड़ी सी डेंजर भी हो सकती है आपके बैट के बॉटम के लिए। तो खैर ये प्रोसेस है, इसको मुश्किल से 3 से 4 मिनट और चाहिए। 3 से 4 मिनट भी नहीं, मुश्किल से 2 मिनट इसको और चाहिए होंगे। 2 मिनट के अंदर ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, मतलब प्रॉपर अपनी स्ट्रेंथ पे आ जाएगी। फिर आप इसको, अगर आप शेपिंग करना चाहो तो आप रेगमाल से, ज़ीरो के रेगमाल से शेपिंग कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ये आपके ऊपर है। तो हमें याद है कि हम जब देते थे इस तरह की टोगार्ड लगाने के लिए किसी को, तो दे विल टेक 1 डे और 2 डे। हमें तो प्रोसेस नहीं पता होता था कि इस प्रोसेस में इतना टाइम लगता है, लेकिन जब खुद देखा, चेक किया, तो मुश्किल से 5 से 6 मिनट का ये काम है। बहुत से बहुत 10 मिनट का काम है, इससे ज़्यादा नहीं है ये काम। 10 मिनट के अंदर आपकी टोगार्ड बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी इस केमिकल कंपाउंड के थ्रू। अगेन कह रहा हूँ कि अगर कंपाउंड सही बनेगा तो टोगार्ड बहुत अच्छी है, अगर कंपाउंड सही नहीं बनेगा तो डैमेज भी कर सकता है आपके बल्ले को बॉटम से। अगर बॉटम पे यॉकर लगती है फुल लेंथ की तो माइट भी वो आपकी बॉटम को डैमेज भी कर सकता है। तो उसके लिए कंपाउंड सही बनाने के लिए क्या है कि आपको प्रॉपर तरीके से उसको मिक्स करना है और इक्वल क्वांटिटी लेनी है। 19-20 हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा ना हो। ये ना हो कि आपने लेट से कि 100% आपने हार्डनर लिया है तो उसका 70% आपने इपॉक्सी ले लिया, तो वो डेंजर है। या 70% आपने हार्डनर लिया है तो आपने 100% इपॉक्सी ले लिया उसका, तो वो भी डेंजर है। तो नॉर्मली इपॉक्सी ज़्यादा हो जाए तो सूखेगा नहीं, आप जितनी भी कोशिश कर लो, 5 मिनट दे दो, 5 दिन दे दो, वो सूखेगा नहीं, वो रबर टाइप रहेगा। और अगर आप हार्डनर ज़्यादा डाल दोगे, इपॉक्सी कम डाल दोगे, तो वो पत्थर बन जाएगा, यानी मोर देन पत्थर बन जाएगा। तो लाजमी बात है, जब पत्थर के ऊपर आप कोई चीज़ मारेंगे तो वो टूटेगा, और टूट के अपने साथ जो उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें तो वो उनको भी तोड़ेगा। तो ये है, ये तरीका है। अभी मेरे ख्याल से 1 मिनट इसको और दे दें, 1 मिनट के अंदर ये सूख जाएगा ये पूरा, और फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि कितना प्रॉपर हो गया, ये कैसा हो गया। सॉरी, बहुत ही ईजी वे, आराम से कर सकते हैं आप लोग घर में। पहले अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, डायरेक्ट बैठ के ऊपर ना है, आपके पास लकड़ी के पीस होंगे, अब लकड़ी के पीस ले लें। आप पहले लकड़ी के पीस को कर लें, कोई भी आपके पास थ्रो करने का, फेंकने का लकड़ी का टुकड़ा है, पहले आप वो ले लें। या बैट कोई पुराना टूट चुका है, ख़राब हो चुका है, उसको आप बिल्कुल स्ट्रेट काट लें, उसके ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट कर लें। फिर उसके बाद आप प्रॉपर तरीके के ऊपर आएँ, मतलब जो आपको ओरिजिनल बैट है उसके ऊपर आप लगाएं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और उम्मीद भी है कि आप लोग इसको ट्राई भी करेंगे और फीडबैक भी देंगे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में। और जितना हो सके इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। इसमें जो जितनी भी वीडियोस हैं, जितना भी बताया जा रहा है या जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की, उसमें कोई ऐसी कहानी नहीं है कि मैंने कोई पॉइंट बीच में से स्किप कर दिया है। और आप जब वो चीज़ कर रहे हैं, आप जब चीज़ वो चीज़ खुद फिज़िकली कर रहे हैं अपने बैट के ऊपर, तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट स्किप नहीं है किसी भी वीडियो के अंदर कि जिसमें आप कहें कि आपकी ये चीज़ थी, मेरी ये चीज़ नहीं हुई है। तो 100% जो चीज़ मैंने की है वही चीज़ वीडियोस में बताई है मैंने, उसमें कोई चीज़ स्किप नहीं की है। और इसमें आप ही का फ़ायदा है, ना मेरा नुकसान है। मेरी कोशिश होती है हर वीडियोस के अंदर, मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं वो चीज़ें, वो उन चीज़ों को मैं यूज़ करवाऊँ जो चीज़ आपके घर में अवेलेबल है, जो आपके रोज़मर्रा घर के कामों में यूज़ होती हैं और घर में ईज़िली अवेलेबल होती हैं। इसके ऊपर मुझे बहुत तनकीद भी हुई है, लोगों ने मेरे ऊपर बहुत तनकीद भी की है। तो एक नहीं, काफ़ी लोगों ने की है। और जितनी भी वीडियोस हैं जिसमें ऑयलिंग हो गई, जिसमें डीलैमिनेशन का हो गया, जिसमें आपका शीट का उतारने के बाद फेस को क्लियर करना है, कैसे करना है, वो हो गया। ये सब मैं पहले प्रैक्टिकली खुद यूज़ कर चुका हूँ, मैंने इनका रिज़ल्ट देखा है। मैंने इनका रिज़ल्ट एक मरतबा नहीं देखा, मैंने एक टाइम पीरियड के लिए मैंने इनका रिज़ल्ट देखा है। जब मैं सेटिस्फाई हुआ हूँ उस चीज़ से, उसके बाद मैंने वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। जैसे ऑयल का हो गया कि मैंने कुकिंग ऑयल का कहा था कि खाने का यूज़ किया हुआ ऑयल,
उसके ऊपर लोगों ने मुझे काफ़ी कहा था, यूट्यूब में भी कहा था, पेज के ऊपर भी कहा था। तो वो चीज़ मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ, लोगों ने यूज़ की है, तो इसलिए मैंने कहा अगर आप लोगों का दिल नहीं ठुकता, आप लोग मुतमईन नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो उस चीज़ से, तो आपको कोई फोर्स भी नहीं कर रहा कि आप वही प्रोसेस करो जो मैं बता रहा हूँ। ये तो एक आइडियाज़ हैं जो मैं दे रहा हूँ, जो मैं यूज़ कर चुका हूँ, जो जिनका रिज़ल्ट मैं देख चुका हूँ कि जिनका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। तो किसी को इतना फोर्स नहीं है, बिल्कुल भी फोर्स नहीं है किसी को कि जो चीज़ वीडियो में बताई जा रही है, शायद हो सकता है कि आप इससे अच्छा जानते हो सकता है कि आपके पास इससे अच्छा तरीका हो जो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा हो जो मैं बता रहा हूँ। तो आप वो यूज़ करें, वो शेयर करें। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरी नॉलेज में इजाफा होगा। तो मुझे तो खुशी होती है कि कोई मुझे मेरी गलतियों को पकड़ के मुझे बताए कि मैंने यहाँ गलती करी, ये चीज़ सही नहीं है, ये ऐसा है, वैसा है। तो इट विल बी ग्रेट। तो अगेन कि ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सब पहले मैं खुद फिज़िकली कर चुका हूँ बैट्स के ऊपर, उनके ऊपर यूज़ कर चुका हूँ, उनके ऊपर मैंने अप्लाई की हैं। तो उनका जब रिज़ल्ट आया है फिर उसको टाइम पीरियड तक मैं लेके गया हूँ। तो जब मुझे प्रॉपर रिज़ल्ट आना शुरू हो गया तो मैंने वो आइडिया शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। तो यही है, देख लें आप, सूख चुका है आपके सामने। बिल्कुल सूख चुका है। अभी आप इसको थोड़ी देर के लिए और छोड़ देंगे, ये जो वाइटनेस नज़र आ रही है ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। आपको ईच एंड इवन ग्रेन्स नज़र आनी शुरू हो जाएंगी नीचे से। फिर इसको साफ़ करने का तरीका ये है कि आप रेगमाल लें, रेगमाल से आप इसके इस जगह, अभी तो ये बल्ला रिपेयरिंग के नहीं आया हुआ, इसके शोल्डर्स बनने हैं, इसका हैंडल रिपेयर होना है, हैंडल चेंज नहीं होना, शोल्डर्स इसके गए हुए हैं। अगर आप नोट करें इसके शोल्डर्स गए हुए हैं आगे से। ये बेसिकली वो बैट है CA का जो मोस्टली लोगों ने, मतलब काफ़ी चल रही है कहानी के रेप्लिका बल्ले निकल रहे हैं। ऑलरेडी मेरी CA वालों से बात हुई थी, तो वो भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैक करें लोगों के वो कौन ये कर रहे हैं काम। बड़ा फेमस हुआ है बल्ला के 2015 का मॉडल, 2014 का मॉडल CA 15000। तो देयर इज़ नो ट्रुथ के ये CA की फैक्ट्री से आया है। ऑलरेडी आई वाज इन कन्वर्जेशन विद द ऑनर, तो दे आर ट्राइंग टू ट्रैक दैट दोज पर्सन जो ये काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ग्रेन शीट के ऊपर बल्ला था और वही 15000 वाला मॉडल था कि जब साफ़ हुआ तो अंदर से कुछ और निकला। तो अभी इसके साइड से पेयर, इसके कंप्रेशन क्रैक्स हैं वो क्लियर करने हैं, हैंडल के शोल्डर्स क्लियर करने हैं इसके। तो इसकी टो गार्ड मुझे बेसिकली रबड़ की लगानी थी, लेकिन आज मौका मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर केमिकल की टो गार्ड लगा दें और आपको दिखा भी देंगे कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये आप देख लें, आपके सामने ही है, बिल्कुल क्लियर हो गई है, शाइन हो रही है बिल्कुल। आप अगर आप इसको शाइनिंग हटाना चाह रहे हैं तो उसके बाद ज़ीरो मार लें आप, तो शाइनिंग इसकी हट जाएगी। तो लॉन्ग लास्टिंग है, चलेगी लंबा ही, लेकिन प्रॉपर तरीके से लगी हो। वही बात कि प्रॉपर तरीके से इसको मिक्स किया हो, प्रॉपर तरीके से इसकी इक्वल क्वांटिटी ली हो। और लगाने का तरीका जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पहला जो आप लगाएंगे जिस तरह आप पेंट करते हैं ताकि लकड़ी इसको पकड़ ले, लकड़ी पकड़ने के बाद फिर उसके बाद आप बाकी मिक्सर लगा के आप उसको होल्ड करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे उसको आप। और दूसरा क्या कहते हैं, आपको सरफेस जो है बिल्कुल स्ट्रेट इक्वल रखनी है, लेकिन फीलिंग आपको अनइवन होगी टिप्स के ऊपर। वैसे आप देखेंगे बिल्कुल इक्वल होगी, शाइनिंग नहीं होगी, मतलब 4 नंबर का रेगमाल लगा हुआ होगा, ये वैसी सरफेस होगी इसकी। तो ये था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और मैं भी इसको शाइन नहीं इसको इक्वल नहीं कर रहा साइडों से, क्योंकि मुझे इस पर काम है बल्ले के ऊपर, इसलिए। तो आप इजीली कर सकते हैं, आप ब्लेड से भी कर सकते हैं, आप रेगमाल से भी कर सकते हैं, आप ब्लेड लेके इस तरह मार सकते हैं। मैं कर तो नहीं रहा, दिखा देता हूँ। आपने इस तरह लेके, मतलब आपने ये लेके आपने ब्लेड इस तरह लेके चला देना, ख़त्म, ये हो गया आपका कहानी। आपने ये करके चला देना है, आपने इस तरह करके इस तरह चला देना है, इस तरह करके इस तरह चला देना है, ये आपका एक क्लियर हो गया। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भेजें, अपने क्रिकेट सर्कल्स में डालें, क्योंकि इससे इस वीडियो से मुताल्लिक, इस वीडियो का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इससे कोई अर्निंग है, कुछ भी नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है और आपके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें 1% भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्किप हुई हो, जो आप कह सकते हैं, जो आप शायद कहें कि नहीं ये चीज़ हमारी वैसी नहीं आई है, हमारी चीज़ वैसी नहीं बनी जैसी बननी चाहिए थी, जैसे वीडियो में दिखाई। तो इसमें जो चीज़ दिखाई गई है बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ अप्लाई हुई है, उसी तरीके से जो चीज़ अप्लाई करते हुए दिखाया गया है। तो कोई भी इसमें हिडन चीज़ नहीं है कि कोई चीज़ हिडन हो, कुछ हो।
तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये पसंद आई होगी आपको वीडियो, और आप लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई करें तो ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह शाहिद भाई होते हैं हमारे USA में, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आपने शीट हटाने के बाद जो स्टिकनेस होती है उसको रिमूव करने का तरीका तो बताया, लेकिन शीट को हटाएंगे किस तरह उसका तरीका नहीं बताया। फिर एक जहाज़ेब भाई होते हैं, क्रिकेट गेयर्स में ही होते हैं, वहाँ के मेंबर हैं, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि कंप्रेशन क्रैक में जब साइड एज आपकी पूरी फट जाए और उसका स्लाइस ऊपर आ जाए लेकिन वो अटैच हुआ वो बेड से, तो उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, वो चीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद बीजे भाई होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होते हैं, उन्होंने जो शोल्डर क्रैक्स होते हैं, शोल्डर क्रैक्स जैसे इस बल्ले के अंदर आए, मैं दिखा भी देता हूँ मैं आपको। हम इसको शोल्डर क्रैक्स बोलते हैं, अगर आप नोट करें आपको शो हो रहा होगा, ये शोल्डर क्रैक्स होते हैं बेसिकली, ये आपके सामने। तो उन्होंने कहा था कि इसको हम इन होम कैसे रिपेयर कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो डालूँगा मैं। फिर उसके बाद एक भाई होते हैं, उन्होंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो में कमेंट्स में कहा था कि हम नॉकिंग किस तरह कर सकते हैं, नॉकिंग का तरीका क्या है सही करने का, कैसे की जा सकती है नॉकिंग, तो उसका भी बताऊंगा इंशाल्लाह। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप हैंडल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना चाह रहे हैं देसी तरीके से, मतलब आप खुद घर में रह के, लोग कभी ग्रिप्स डाल देते हैं, लोग कभी टायर की ट्यूब डाल देते हैं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन वो भी बताऊँगा कि आप अवेलेबल रिसोर्स से आप उसको किस तरह कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक भाई साहब होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही होते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे बैट का वेट फिज़िकली नहीं उड़ाना, मुझे बैट को फिज़िकली मतलब हल्का नहीं करना, लेकिन मुझे ऑन बैलेंस वाइज उसको हल्का करवाना है। अब उसकी क्या प्रोसेस हैं, क्या काउंटर बैलेंस हो सकता है, क्या हैंडल के ऊपर काम कर सकते हैं, क्या ग्रिप हम चेंज कर सकते हैं, तो किस प्रोसेस से मुझे जो फ़ील आए, लिफ्टिंग फ़ील जो है वो लाइट आए, तो वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह कि आप काउंटर बैलेंस से किस तरह मैनेज कर सकते हैं। आप ग्रिप से ग्रिप चेंज करके, या ग्रिप किस तरह अप्लाई करेंगे, अगर आप डबल ग्रिप यूज़ कर रहे हैं तो आप बैलेंस उसको मर्ज कर सकते हैं, बॉटम वेट को आप सेंटर या टॉप पे लेके आ सकते हैं, या अगर बिल्कुल सेंटर में आपको वेट फील हो रहा है या टॉप पे वेट फील हो रहा है तो आप उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं, कि जो भी अवेलेबल सोर्सेस होंगी कि जिसमें आपको बल्ला छिलना ना पड़े, आपको बल्ले के ऊपर रंधा ना मारना पड़े, आपको प्लानर ना मारना पड़े बल्ले के ऊपर, तो उसको हटाते हुए आप किन किन तरीक़ों से बल्ले के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये सारे वो प्रोसेस हैं कि आप इसमें बल्ले का नुकसान नहीं करेंगे, आपके बल्ला ख़राब नहीं होगा, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपको कुछ आउटपुट आ जाएगा, उसका पॉजिटिव आउटपुट आ जाएगा। तो ये ज़रूर बताऊंगा कि किसी भी जो भी मैं वीडियोस बता रहा हूँ उसमें किसी भी वीडियो में जो भी तरीके बताए गए हैं उससे उस किसी भी तरीके से बल्ले का कोई फिज़िकली नुकसान नहीं है, बल्ले के ऊपर कोई फिज़िकली डैमेज नहीं है, चाहे वो ऑयलिंग हो गई, चाहे वो डीलैमिनेशन के क्रैक्स हो गए हैं, चाहे वो माइनर रिपेयर्स हो गए हैं, शीट हटाने के हो गए हैं, और शीट हटा के स्टिकनेस रिमूव करना। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर, अगर आप लोग कंटिन्यू ये वीडियो देख रहे हैं, लोगों ने बहुत कहा कि हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, हम थिनर यूज़ करते हैं, हम स्प्रेड यूज़ करते हैं, वाइड स्प्रेड यूज़ करते हैं, हम जब स्टिकनेस लगी होती है और वो लगाने के बाद तो स्टिकनेस ऐसे उतर जाती है, ऐसा पता ही नहीं चलता। तो भाई खुदारा ऐसा काम नहीं करो, ये पेट्रोल, ये वाइड स्पीड, ये थिनर, ये जब कलर को इतने आराम से हटा सकता है, कलर को इतना पतला कर सकता है, तो ये तो फिर लकड़ी है, लकड़ी का क्या हल करेगा। जहाँ आपने थिनर लगा दिया, पेट्रोल लगा दिया, लकड़ी डेड एंड हो गई, उस जगह से एक लेवल तक डेड एंड हो गई लकड़ी, वो लकड़ी बेकार हो गई है, ज़ाया हो गई है। कहने को तो आप थिनर जो है आप कपड़े के अंदर लगाओ और कपड़ा मारो, पूरी स्टिकनेस चली जाएगी, लेकिन लकड़ी बर्बाद हो जाएगी, आगे से फ्रंट से बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, किसी काम की नहीं होगी। फिर उसका एक ही हल होगा कि अगर आपने इस बल्ले के ऊपर पूरी स्प्रेड मार के आपने इसको साफ़ कर दिया, तो फिर आपको इतनी लेयर फ्रंट से निकालनी पड़ेगी, इतनी लेयर आपको फ्रंट से निकालनी पड़ेगी, जिससे परफॉर्मेंस में इशू आएगा, जिससे बैलेंस में इशू आएगा, जिससे स्ट्रोक में इशू आएगा। तो ये स्प्रेड, पेट्रोल और थिनर कभी यूज़ ना करें स्टिकनेस रिमूव करने के लिए। बहुत आसान सा तरीका मैंने बताया था कि ऑयल लगा के आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो यूज़ करें, वेल एंड गुड है। उम्मीद है पसंद आई होगी आपको ये वाली केमिकल टो गार्ड लगाने की वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे फॉरवर्ड करिएगा, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ नया से नया लेके आएंगे। शुक्रिया।